हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। मैं तुमसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछूंगी, घबराना मत, उसके की पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, व्हाट वाज द की डिसीजन टेकन बाय द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इट्स अगस्त 2026 मीटिंग रिगार्डिंग द रेपो रेट? चलो इसका जल्दी से मुझे बताओ, क्या होगा इसका आंसर? And the answer is kept the repo rate unchanged at 5.25% with neutral stance. The committee retained its neutral. This was the second consecutive policy meeting with no change in the repo rate. The RBI revised FY27 GDP growth to 6.7% and lowered the inflation forecast to 5.0%. देखो रेपो रेट क्या होता है, समझो जरा क्या होता है रेपो रेट। देखो, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है दूसरे कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। क्या देती है? लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है, ठीक है, तो लोन्स महंगे हो सकते हैं, स्पेंडिंग कम होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करने में हेल्प होती है। ठीक है, इस बार आरबीआई का जो रेपो रेट है उसने क्या किया है, 5.25% पर ही रखा है और पॉलिसी स्टांस जो है वो न्यूट्रल रखा है। ठीक, यही चीज है। Question number two: Who was appointed as the first woman Director General of Geological Survey of India in August 2026? And the answer is Varsha Ashok Aglave became the first woman director announced in August 2026. देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ उसके पीछे का, फालतू की चीजें मत समझो। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन लीडरशिप रिलेटेड एक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की एक मेजर जियो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मेनली इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वेस और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड स्टडीज करती है। ठीक है, अगस्त 2026 में वर्षा अशोक अगलावे को जीएसआई की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है उनको अपॉइंट किया गया है, मतलब जो जीएसआई है उसके टॉप लीडरशिप पोजीशन पर पहली बार वुमेन अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना। Question number three: Which ballistic missile was successfully test fired by India on August 6, 2026? And the answer is Agni 4. India successfully tested Agni 4 is intermediate range ballistic missile. It has been developed by the Defense Research and Development Organization. देखो, याद रखो ये सारी चीजें। 6 अगस्त 2026 को इंडिया ने सक्सेसफुली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। ठीक, अग्नि 4 को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। ठीक, इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 4000 किलोमीटर तक ये कर सकती है वार। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जो इंडिया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को रेगुलरली टेस्ट कर रहा है ताकि जो मिसाइल सिस्टम है रिलायबल हो सके और रेडी रह सके किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये काम हो रहा है, डिफेंस सिस्टम में भी काफी आगे हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4: व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम एंड एनहांस्ड ANSFS इन अगस्त 2026? एंड द आंसर इज 36,441 करोड़। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम। द टोटल अप्रूव्ड आउटले इज 34,441 crore. The scheme aims to strengthen sport infrastructure across India. देखो, अब यहाँ पे सारा पूरा जो गेम है वो नंबर का है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम एंड एनहांस्ड एनुअल नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल मतलब ANSFS को अप्रूव किया है। ठीक है, और टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है वो कितना आया है? 36,441 करोड़। इसका मेन पर्पज क्या है बताइए जरा, क्या है? इंडिया में स्पोर्ट्स को जो ग्रास रूट लेवल है, ठीक है, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, स्पोर्ट्स के मामले में। ठीक है, मतलब टैलेंटेड बच्चा जो है अगर किसी छोटे मोटे टाउन से विलेज से आता है तो उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज कंपटीशन इन सारी चीजों की बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, किसी के भी साथ अन्याय ना हो। ठीक है, ये चीज बोल रही है। इसका मेन फोकस हो रहा है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफाई। ग्रास रूट टैलेंट मतलब छोटे छोटे जगहों से लेके आओ बच्चों को। ठीक है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको, और उनको भी वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करो जो एक बड़े बच्चे को हो रही। बड़े मतलब इन द सेंस कि जो सही एक परिवार से आ रहा है। ठीक है, और एक है जिसके परिवार में थोड़ी दिक्कतें होती है इसलिए वो अपना सपना मार देते हैं, टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते इसके ऊपर। ठीक है, एथलीट्स को ट्रेनिंग देना इसका फोकस है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये भी इसका फोकस है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको प्रमोट करना ये इसका पूरा
मतलब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर वाज लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इन August 2026? एंड द आंसर इज फवारा यूपीआई. Launched the Favara UPI. It enables seamless digital payments between two countries. The corridor is based on इतना देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो फिनटेच डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना. इंडिया और मालदीव्स ने फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर जो है वो लॉन्च किया है. अब सिंपल लैंग्वेज में समझो इसका क्या मतलब है. अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं, ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यूपीआई बेस्ड सिस्टम का यूज किया जा सकता है. ठीक, कौन सा यूपीआई? फवारा यूपीआई. इससे क्या होगा, पेमेंट फास्ट होगा, सिक्योर ट्रांजेक्शन होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ये होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है. अब इसका जो एक बिगर गोल है वो ये भी है कि इंडिया के यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड किया जा रहा है. ठीक है, याद रखो. Question number 6. What is the name of the scheme approved by the cabinet with 84,084 crore outlay to boost offshore oil and gas exploration in India? And the answer is समुद्र मंथन स्कीम. आई होप आपको इसके बारे में पता होगा. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम, समुद्र मंथन स्कीम. देखो, समुद्र मंथन स्कीम जो है, नाम से हिंट तुम्हें मिल रहा है, समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ खजाना टाइप्स ना, खजाना. अब इस बार खजाना नहीं होगा, इस बार ऑयल एंड गैसेस के बारे में बात हो रही है. कैबिनेट ने समुद्र मंथन जो है स्कीम उसको अप्रूव किया है, जिसका आउटले कितना है? 84,084 करोड़. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? इंडिया के जो ऑफ शोर गैस एंड जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको और ज्यादा बूस्ट करना, जिससे जो डिपेंडेंसी है हमारे दूसरे लोगों पे वो कम हो सके. ठीक है, इंडिया को एनर्जी के लिए बहुत सारा ऑयल बता रही हूँ, ऑयल और जो गैस होता है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाना पड़ता है. ठीक है, अगर कंट्री के ऑफ शोर एरियाज में नए ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज जो है वो मिलते हैं, ठीक है, खोले जाते हैं, तो इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी. ये चीज बोली जा रही है. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करना, डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ठीक है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करना. ठीक है, कि दूसरे देशों से हमें ना लाना पड़े. एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ करना, बल देना कि हाँ भाई हम हमारे यहाँ भी थोड़ा वो है. ठीक है, हमारे यहाँ से निकलेगा कोई चीज, ठीक है, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी कंट्री को. एडवांस डीप वाटर टेक्नोलॉजी यूज करना भी इसका मोटिव है. क्वेश्चन नंबर 7, which Indian boxer led the cognate of 10 boxers into the final at the Commonwealth Games 2026? And the answer is Lovelina Borgohain. Lovelina Borgohain led the India's cognate of 10 boxers into the Commonwealth Game 2026. She competed the women's 75 kg फाइनल. देखो, जो इंडियन बॉक्सिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है कि जो लोवेलिना बोर्गेन है उन्होंने 10 इंडियन बॉक्सर से कॉग्नेंट को फाइनल्स तक लीड किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया? वुमेन्स 75 केजी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की इम्मा स्यूई, ठीक है, ग्रीन ट्री करके कुछ है, उनके अगेंस्ट कम्पीट किया. ठीक है, आई होप मैं सही नाम बोल पा रही हूँ, आई डोंट नो. ठीक है, लोवेलिना जो है वो ऑलरेडी एक मेजर इंडियन बॉक्सिंग नेम है. ठीक है, सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो. ठीक है, ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर है. ठीक है, तो ये भी उनके ऊपर वो है, तो उन्होंने ये काम किया है. एग्जाम के लिए याद रखो ये चीज कि 10 इंडियन बॉक्सर्स प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, तो किसका नाम आएगा? लोवेलिना बोर्गोहेन का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, which former chief of army staff of India passed away in August 2026 was bid farewell with full military honors? And the answer is General Vishwanath Sharma. He was given a farewell with full military honors, served as the chief of army staff. देखो, 2026 अगस्त में फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विश्वनाथ शर्मा का निधन हुआ. ठीक है, उन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ फेयरवेल दिया. ठीक है, COAS का मतलब क्या होता है? याद रखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ठीक है, यानी इंडियन आर्मी का टॉप प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप पोजीशन. ठीक है, उनकी सर्विस को डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए रिमेंबर किया गया है, याद किया गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच व्हाट माइलस्टोन डिड द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अचीव इन August 2026? And the answer is over 50 lakh rooftop solar installations. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana crossed 50 lakh rooftop solar installations. The scheme promotes rooftop solar systems in residential households.
देखो पीएम सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना, उसका एम है रेसिडेंशियल जो हाउसेज हैं उसमें रूफ टॉप सोलर को प्रमोट करना है। ठीक है, इंडिया मतलब अगस्त 2026 में जो इस स्कीम है उसने 50 लाख से ज्यादा रूफ टॉप सोलर जो है वो इंस्टॉल किए। ठीक है, उसका माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, मतलब घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के मैसिव बूस्ट को, मतलब मैसिव बूस्ट मिला, काफी ज्यादा घरों में लगे। ठीक है, कितने, 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को वो करेगा, प्रमोट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्लीन एनर्जी को वो करेगा, प्रमोट करेगा, हाउस होल्ड सोलर एडॉप्शन के लिए भी काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होल्ड जनरल इलेक्शंस बाय February 2026 according to an announcement made in August 2026? And the answer is Bangladesh announced that it would hold general elections by Feb 2026, announcement made by Chief Advisor Mohammad Yunus. The move is aimed at restoring the democratic process. देखो, सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने अगस्त 2026 में अनाउंसमेंट किया कि जो जनरल इलेक्शन है वो फरवरी 2026 तक कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोर्स में बाय फरवरी 2026 लिखा है। ठीक है, जो अगस्त 2026 टाइमलाइन के साथ इनकंसिस्टेंट लगता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये चीज याद रखो कि सोर्स का जो इंटेंडेड आंसर है वो बांग्लादेश है। ठीक है, लेकिन डेट वर्डिंग को ब्लाइंडली मतलब मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बांग्लादेश में पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन्स के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रीस्टोर करने में की डायरेक्शन में इलेक्शंस का टाइमलाइन जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, कि आप 2026 तक ही कराए जाएंगे, लेकिन तुम्हें इससे नहीं मतलब होना चाहिए। तुम्हें किस चीज से मतलब होना चाहिए, बांग्लादेश से, कि कहाँ पे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन announced, RBI has announced in August 2026? And the answer is 6.67. The RBI revised GDP growth projection upward to 6.67%, the earlier GDP growth. देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या सीन है। इसका सिंपल मतलब है कि आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो 6.7% रहेगी। ठीक है, पहले आरबीआई का एस्टिमेट 6.6% था। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर रहने के बेसिस पर प्रोजेक्शन को 6.7% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये Q1, Q2, Q3 जो है ये क्वार्टर वाइज, ठीक है, लिखा हुआ है। क्वार्टर वाइज भी जो आरबीआई ने ग्रोथ को एस्टिमेट दिया है, जैसे क्वार्टर 1 जो है 7%, 2 है 6.4%, 3 है 6.5, क्वार्टर 4 क्या है 6.8%। तो आरबीआई गवर्नर क्या है, कौन है, संजय मल्होत्रा, उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि ग्रोथ जो है वो 7% तक पहुंचने के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन पेसर अचीव्ड अ कैरियर बोल रही थी, career best ICC test ranking after his performance at the Oval in August 2026? And the answer is Mohammad Siraj achieved his career best ICC test ranking. He climbed 12 places in the latest ICC ranking. He took a remarkable 9 wickets in the fifth and final test. देखो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा मोहम्मद सीरज के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। ठीक है, द ओवल में फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट के दौरान सीरज ने जबरदस्त बॉलिंग के साथ और 9 विकेट्स जो है वो लिए। इस परफॉर्मेंस के बाद उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 12 प्लेसेस का जंप हुआ और उन्होंने अपनी करियर बेस्ट रैंकिंग अचीव की। और सीरीज में सीरज ने टोटल 23 विकेट्स जो हैं वो लिए। ठीक है, जो ट्रॉफी में किसी भी बॉलर के सबसे ज़्यादा विकेट्स थे। ठीक है, इंडिया ने फाइनल टेस्ट 6 रन से जीता और सीरीज 2-2 से लेवल हो गई। ठीक है, याद रखना। Next question, what was the theme of the ISRO Robotics Challenge 2026? ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं तो आंसर बताओ। एंड द आंसर इज टुवर्ड्स स्वाम एक्सपेडिशन एस्कन।
द थीम वॉज टूवर्ड्स स्वान एक्सपेडिशन। ऑटोनॉमस, इसका देखो स्टैंड फॉर लिखा, ऑटोनॉमस सर्वियर चैलेंज फॉर एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन एंड डायनेमिक्स। देखो इसको याद रखो। अब नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने तुम लोग को सामने लिखा है, बता दिया। इस चैलेंज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक फुल्ली ऑटोनोमस यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो और सब उसके बेसिस पर एक स्टेशन डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सिस्टम को जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल जीपीएस जो है वो सपोर्ट नहीं करता, फिर भी मशीन को नेविगेशन करना है, सर्वे करना है, फीचर्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है। जो ऑटोनमस लैंडिंग है वो करनी है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, चार्जिंग को भी मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। मतलब ये बेसिकली फ्यूचर में प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने जैसा है, ठीक है। The challenge conducted URSC Bangalore from July 21, 23 2026. Which Indian state is set to receive an advanced weather radar in Wayanad district and announced in August 2026? And the answer is Kerala. Kerala will receive an advanced weather radar in the van vulnerable to serve weather events and natural disaster. The radar will improve weather monitoring and early warning. देखो जो वयानाद जो है वो केरला में लोकेटेड है, ठीक है। और ये एरिया जो है वो हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए वर्नरेबल है, बहुत ही ख़राब है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है एडवांस वेदर रडार जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। रडार का मेन काम क्या होगा, वेदर को बेटर मॉनिटर करना और डेंजरस वेदर जो कंडीशंस है उनको अर्ली वार्निंग देना, मतलब पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हैवी रेनफॉल या लैंडस्लाइड का अगर रिस्क बढ़ रहा है तो बेटर मॉनिटरिंग के थ्रू अथॉरिटीज़ को पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये चीज़ है, पहले से ही पता हो जाए डिज़ास्टर के बारे में। ज्वाइन आर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर दिस पीडीएफ एंड आने वाले जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि फ्री हैं उनके लिए आप जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास की नोटिफिकेशंस वहाँ पे आएंगी, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, पोल क्विजेस मिल जाएंगे, जो ये चीज़ आपको हेल्प करेंगे कि आपने जो पढ़ा है क्लास में वो आपको याद भी है कि नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे डेली अपडेट होते रहते हैं, ठीक। Which two ministries signed an MOU in August 2026 to promote AI-driven innovation in traditional medicine? देखो AI से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तुरंत उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन एआई, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन एआई ने एक MOU साइन किया है। गोल है कि AI का यूज़ करके ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो सिस्टम है उनमें इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। आयुष में मेनली ये सिस्टम्स आते हैं जैसे आयुर्वेद होगा, योया बता रही हूँ, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। AI का यूज़ जो है फ्यूचर में इस थोड़े एरियाज़ में होगा, जैसे ड्रग डिस्कवरी हो गई, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए, इन सब में किया जा सकता है, ठीक है। मतलब AI के हेल्प से अब जो है पुराना टेक्नोलॉजी वो थी, मतलब पुराना आयुर्वेद और ये सारी चीज़ें थी उनके ऊपर भी अब रिसर्च की जाएगी और AI का यूज़ करके सारा काम किया जाएगा, ठीक है। Which international leaders did US President Donald Trump plan to host for peace talks at the White House in August 2026? ठीक है। एंड द आंसर इज अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये टॉक कहाँ हुई थी, वाइट हाउस में पीस नेगोशिएशन के लिए हुई, ठीक है। देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, स्पेशली जो नगोर्नो कराबाख है उस रीजन को लेकर, ठीक है। टॉक्स का ऑब्जेक्टिव था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच एक फ्रेमवर्क पीस एग्रीमेंट की डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो, ठीक है। मतलब पीस के बारे में बात हो रही है। इसका लार्जर गोल क्या है, साउथ
मतलब इसका जो मेन फोकस है वो पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर है कि पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ये फ्रेमवर्क पीस एग्रीमेंट के ऊपर है। द इनिशिएटिव एम टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन साउथ कॉकस रीजन, ठीक है। द टॉक्स वर प्लान्ड एट द व्हाइट हाउस। Question number 17. How many legislative houses has been transformed into digital legislatures under the NEVA project as of August 2026? And the answer is legislative houses. The initiative is the part of the National E-Vidhan application project. NEVA aims to make legislative projects. The project promotes efficient legislative process at transparent governments. देखो, जो नीवा है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधन एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है कि जो लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं उनको पेपरलेस और डिजिटल बनाना, ठीक है। 2026 अगस्त तक 21 लेजिस्लेटिव हाउसेस जो हैं वो डिजिटल लेजिस्लेचर्स में ट्रांसफॉर्म किए जा चुके हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा? पेपर वर्क जो है वो कम होगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस एफिशिएंट होंगे और जो गवर्नमेंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, ठीक है। सॉरी, साथ ही जो सिटीजन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट उसको भी बेटर बनाने का काम होगा, ठीक है। NYPS 2.0 portal was launched for the nationwide participation. Which environment study published in August 2026 warned about growing landslide threats in Karnataka, Western Ghats by 2050? Okay. And the answer is scientific reports study on Western Ghats. साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। ये जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या बताता है वेस्टर्न घाट्स के बारे में? स्टडी ने जो वार्निंग दी है कि आज तक कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों? मेनली कंसीडर किया गया है चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और लैंड कवर चेंजेस के ऊपर। स्टडी ने अराउंड 45,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जो 7 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड थे, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेट जो सिनेरियोज हैं उनके बेसिस पर अगर हम देखें तो जो फ्यूचर है उसमें कौन से एरियाज लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट बन सकते हैं ये देखा जा रहा है, इसका असेसमेंट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जो लैंडस्लाइड बन सकते हैं, ठीक है। Question number 19. Which major test did ISRO successfully conduct in August 2026 for its human program? And the answer is integrated parachute airdrop test. Test was conducted Gaganyaan program. It valid the crew model parachute. A full-scale crew model prototype was dropped from an aircraft. ठीक है। देखो ये गगन मिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी टेस्ट जो है वो रहा, ठीक है। सोचो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं, ठीक है, और मिशन के बाद क्रू मॉडल को अर्थ पर सेफली रिटर्न करना है, ठीक है। उस वक्त पैराशूट के सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली काम करना सुपर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काम करे, ठीक है। इसी को टेस्ट करने के लिए इसरो ने IMAT मतलब IMAT कंडक्ट किया है। टेस्ट में फुल स्केल क्रू मॉड्यूल जो है वो प्रोटोटाइप को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया, ठीक है। फिर चेक किया गया कि जो मेन पैराशूट्स है वो प्रॉपरली डिप्लॉय हो रहे हैं कि या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसरो ने गगनयान के जो सर्विस मॉडल हैं उनको प्रोपल्शन सिस्टम के हॉट टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और जो IMAT है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू द RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इन August 2026, which goal conflict was cited a key factor creating uncertainty in global energy markets and impacting India's inflation outlook? And the answer is US-Iran conflict in West Asia. Okay, the conflict affected global energy markets. Fluctuations in crude oil prices influenced India's inflation outlook. Brent crude was reported as USD 78.48 per barrel. RBI maintained a cautious approach and kept the repo rate unchanged at 5%.
8.25 अभी इसके बारे में बताया था आपको। आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, उन्होंने अगस्त 2026 एमएनसी मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूएसए कॉन्ट्रैक्टेड वेस्ट एशिया को ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के लिए मेजर अनसर्टेनिटी फैक्टर बताया। ठीक है, अब इसका इंडिया से कनेक्शन क्या है उसको समझो। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होंगे। इंडिया की जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो भी अफेक्ट हो सकती है। इंडिया ऑयल को का जो मेजर इम्पोर्टर है, इंडिया है वो ऑयल का एक मेजर इम्पोर्टर है। ठीक है, इसलिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का मूवमेंट इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है USD 78.48 पर बैरल रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, इसी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रखा है। ठीक है, आपका मुझे यहाँ पे लीडर बोर्ड पे नाम चाहिए। कैसे आएगा मैम लीडर बोर्ड पे नाम? लीडर बोर्ड पे नाम आप तब आएगा जब आप रोज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पर जाकर आप जब रोज मॉक टेस्ट देंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे रोज। ठीक है, तो जाइए स्ट्रीक बनाइए मॉक टेस्ट देकर, ना कि स्नैप्स बेचकर। ठीक है, जाओ और जाकर देखो, फ्री है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, वो आ गया तो सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को इससे पहले ये बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पर पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, ई बुक्स। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, तो जाओ और उसको भी जाकर देखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जिन्हें मंथ की पीडीएफ चाहिए होती है। अब तुम्हारा पेपर है कल, तो तुम्हें आज पढ़ना है अगर पीडीएफ, तो तुम जाके सारी वीडियोस थोड़ी ना देखोगे, तुम्हें तो पीडीएफ चाहिए होगी एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है। जाओ उसको देखो, ग्रैब करो और उसका कंटेंट पढ़ो। ठीक है, जाओ। और बहुत सारे ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, दिक्कत होती है सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स जो होती हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, है ना, ज्योग्राफी, बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे बुक्स खरीदते हैं। अब उनको कहाँ ढोते फिरोगे तुम? ठीक है, तो ई बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। ठीक है, जाओ ज़रूर एक बार ट्राई करो। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।